नमो देव्ये महादेव्ये शिवाये सततं नमः। नमः प्रकृते भद्राये नियता प्रणता स्मताम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल रुद्राक्ष। आज का हमारा टॉपिक है शोल्डर जॉइंट, जिसको आयुर्वेद में कक्षा संधि या फिर अंत संधि भी बोला जाता है। अब पहले बात करते हैं कि शोल्डर जॉइंट होता किस किस के बीच में। तो शोल्डर जॉइंट जो होता है वो होता है हेड ऑफ ह्यूमरस। ये जो हेड ऑफ ह्यूमरस है स्फेरिकल, इसके बीच में, और ये जो ग्लिनोइड कैविटी है हमारी, इसके बीच में हमारा शोल्डर जॉइंट फॉर्म होता है। उसी का दूसरा नाम क्या होता है? ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट। ग्लिनो क्यों? क्योंकि ग्लिनोइड कैविटी होती है इसका एक आर्टिकुलर सरफेस, और ह्यूमरल क्यों? क्योंकि हेड ऑफ ह्यूमरस इसमें आर्टिकुलर सरफेस होता है। तो यही दो आर्टिकुलर सरफेस होते हैं। बॉल एंड सॉकेट टाइप का जॉइंट होता है, इसलिए यहाँ पर बॉल और सॉकेट लिखा है। बॉल कौन बनाता है? बॉल बनाता है हेड ऑफ ह्यूमरस का भी 1/3 ऑफ स्पीयर जो होता है वो बॉल बनाता है। अगर पर्टिकुलर बात करें, वैसे हेड ऑफ ह्यूमरस भी सही है। तो हेड ऑफ ह्यूमरस जो होता है इसका बॉल बनाता है, और सॉकेट जो होता है वो बनाती है इसकी ग्लिनोइड कैविटी। ये जो है ग्लिनोइड कैविटी इसका सॉकेट बनाती है। तो ये हो गई हमारी आर्टिकुलर सरफेस के बारे में। फिर कौन सा टाइप का ये जॉइंट होता है? तो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो क्रिया की दृष्टि से बहुचल संधि होता है, मतलब बहुत मूवमेंट हो सकता है इसमें। और रचना की दृष्टि से देखें तो उल्लूखल संधि होता है आयुर्वेद के अकॉर्डिंग। और अगर मॉडर्न के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर के बेसिस पर साइनोवियल जॉइंट होता है, और फंक्शन के बेसिस पर डायआर्थरोसिस, या फिर जो अच्छे से मूवमेंट कर सके वो वाला जॉइंट, उसी का टाइप होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। जो है ये मेन इसका टाइप होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, और आयुर्वेद में ये उल्लूखल जॉइंट। ये दो इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। अब हम बात करते हैं कि इस जॉइंट में कौन से लिगामेंट हमारे काम में आएंगे। तो सबसे पहला है आर्टिकुलर कैप्सूल, जो इस डायग्राम में ये दिखा रखी है, आर्टिकुलर कैप्सूल, ये वाली। आर्टिकुलर कैप्सूल जो होती है वो क्या होती है? एक थिन लूज सैक होता है जो पूरे जॉइंट को वो कवर करके रखता है, जो ग्लिनोइड कैविटी से लेकर, ये जो स्कैपुला है हमारी ये वाली, इसकी ग्लिनोइड कैविटी से लेकर वो एनाटॉमिकल नेक जो होती है हमारी ह्यूमरस की, वहां तक वो जाता है। इसको हम बोलते हैं आर्टिकुलर कैप्सूल। तो हमारा फर्स्ट लिगामेंट जो होता है वो होता है आर्टिकुलर कैप्सूल, जो ये वाला लिगामेंट जो बता रखा है इन्होंने। सेकेंड है हमारा साइनोवियल मेम्ब्रेन। साइनोवियल मेम्ब्रेन क्या होती है? साइनोवियल मेम्ब्रेन जो होती है वो इस आर्टिकुलर जो कैप्सूल होता है उसके इनर सरफेस को वो लाइन करके रखती है। वो होती है हमारी साइनोवियल मेम्ब्रेन, जो साइनोवियल फ्लूइड सिक्रीट करती रहती है और जो इस जॉइंट को लुब्रिकेट करने के लिए काम में आती है। थर्ड जो हमारा लिगामेंट है वो है कोरेको ह्यूमरल लिगामेंट। नाम से ही क्लियर है कहां से चालू होगा? कोरेको। कोरेको मतलब कोरेकोइड प्रोसेस। जो कोरेकोइड प्रोसेस है ये कोरेकोइड प्रोसेस है। और ह्यूमरल मतलब ये जाएगा ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस एंड एनाटॉमिकल नेक ऑफ ह्यूमरस तक। तो ये वाला जो लिगामेंट है ये कौन सा लिगामेंट होगा? ग्लिनो ह्यूमरल लिगामेंट। कहां से कहां तक होगा ये? तो कहां से कहां तक होगा? तो ये ग्लिनो ह्यूमरल लिगामेंट, सॉरी कोरेको ह्यूमरल लिगामेंट, ये वाला कोरेको ह्यूमरल लिगामेंट कहां से कहां तक होगा? तो कोरेकोइड प्रोसेस से लेकर ह्यूमरस के ग्रेटर ट्यूबरकल और एनाटॉमिकल नेक तक जाएगा। और इसका काम क्या होता है? तो ये जो सुपीरियर सरफेस ऑफ आर्टिकुलर कैप्सूल है उसको ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करके रखता है। फिर फोर्थ हमारा है ग्लिनो ह्यूमरल लिगामेंट। ग्लिनो ह्यूमरल लिगामेंट जो ये वाले बता रखा है हमारे ग्लिनो ह्यूमरल लिगामेंट है। ग्लिनो ह्यूमरल लिगामेंट जो होता है वो 3 लेयर्स में होता है, या फिर 3 उसकी थिकनिंग्स होती है। कौन सी? पहली होती है सुपीरियर, बीच वाली होती है मिडल, और नीचे वाली होती है वो इंफीरियर थिकनिंग्स होती है। और ये कहां से कहां तक होता है? तो ये होता है हमारा ग्लिनोइड कैविटी से लेकर ये लेसर ट्यूबरकल और एनाटॉमिकल नेक ऑफ ह्यूमरस तक जाता है। तो ये होता है हमारा ग्लिनो ह्यूमरल लिगामेंट। 3 थिकनिंग होती है इसकी, सुपीरियर, मिडल और इंफीरियर। फिफ्थ हमारा आता है ट्रांसवर्स ह्यूमरल। ट्रांसवर्स ह्यूमरल मतलब सिर्फ ह्यूमरस पे होगा, ट्रांसवर्स लिगामेंट है। तो कहां पर होगा? ये कवर करके रखता है बाइसिपिटल ग्रूव जो होता है। या फिर ये कहां से कहां तक होगा? ग्रेटर ट्यूबरकल से लेसर ट्यूबरकल तक। ये जो हमारा लिगामेंट है इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट बोलते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट आता है ग्लिनोइड लेब्रम, जिसको हम बोलते हैं। ग्लिनोइड लेब्रम जो होता है वो कहां पर होगा? ये सिर्फ ग्लिनोइड कैविटी पर होगा। वो हम इस डायग्राम में देख सकते हैं। ये वाली जो बाहर वाली जो कवरिंग है पूरी ग्लिनोइड कैविटी की, ब्लू कलर से बना देते हैं हम। ये बाहर वाली जो कवरिंग है हमारी ग्लिनोइड कैविटी की, वो क्या होती है? वो होती है ग्लिनोइड लेब्रम होती है। ग्लिनोइड लेब्रम क्या होती है? तो वो फाइबर और कार्टिलेज के बनी हुई होती है। रिम अटैच टू द मार्जिन ऑफ ग्लिनोइड कैविटी। इसका काम क्या होता है? ये क्या करता है? ये जो फोसा बना हुआ है बीच में, इसको डीप करके रखता है ये,
इसको डीप करता है और एक कुशन की तरह एक्ट करता है, किसके लिए? हेड ऑफ ह्यूमरस के लिए। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो जॉइंट होता है वो होलो बन जाता है, और होलो बनने की वजह से उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी वो इंक्रीज हो जाती है, जो रेंज ऑफ मूवमेंट है वो बढ़ जाएंगे, लेकिन इसकी जो स्टेबिलिटी होती है जॉइंट की वो कम हो जाएगी। तो ये हमारे 5-6 लिगामेंट्स होते हैं शोल्डर जॉइंट के, इस तरीके से ये होते हैं इनकी पोजीशंस। फिर हम बर्सा की भी बात कर सकते हैं। बर्सा जो होते हैं, 4 बर्सा होते हैं सब स्केपुलर। पहला है सब स्केपुलर, ये वाला जो सब स्केपुलर बर्सा है, ये ग्रीन कलर से यहाँ पर बना रखा है, ये जो होता है सब स्केपुलर बर्सा होता है। सेकंड है हमारा सब डेल्टोइड बर्सा, ये वाला जो सब डेल्टोइड बर्सा है ये। थर्ड जो होता है हमारा सब एक्रोमियल बर्सा, ये सब एक्रोमियल बर्सा जो होता है ये सब एक्रोमियल बर्सा होता है। और फोर्थ जो है हमारा सब कोरेकोइड बर्सा, ये सब कोरेकोइड बर्सा। ये 4 बर्सा भी इसमें होते हैं। बर्सा होता क्या है, तो एक फ्लूइड फिल्ड सैक होता है। क्या होता है? एक सैक होता है जिसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ, तो उसको हम बर्सा बोलते हैं। तो ये 4 बर्सा भी इस जॉइंट में होते हैं। फिर हम बात करते हैं कि शोल्डर जॉइंट के कौन से मूवमेंट हो सकते हैं हमारे, क्योंकि हमने क्या देखा कि ग्लिनोइड कैविटी में जो ग्लिनोइड लैब्रम होता है उसकी वजह से क्या होता है कि वहां पर फोसा डीप हो जाता है। फोसा डीप होता है तो यहाँ पर जो होलो सॉकेट बनता है यहाँ पर ग्लिनोइड कैविटी और ग्लिनोइड लैब्रम की वजह से, उसकी वजह से क्या होता है, मूवमेंट का रेंज बढ़ जाता है हमारे शोल्डर जॉइंट का। तो कौन से मूवमेंट होते हैं? पहला होता है फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। ये वाला जो डायग्राम है हमारा, ये हमारा बताता है फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। जैसे ये अगर स्ट्रेट हाथ है तो इसको अगर ऊपर ले जाएंगे हम तो ये हमारा फ्लेक्शन होगा, और इसी को अगर हम पीछे ले जाएंगे तो हमारा ये एक्सटेंशन होगा। यहाँ पर भी ये बता रखा है, ऊपर ले गए तो फ्लेक्शन और पीछे ले गए तो एक्सटेंशन। ये हमारा फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होता है। सेकंड होता है हमारा एबडक्शन एंड एडक्शन। एडक्शन, एड मतलब पास में लाना। तो यहाँ पर अगर एक सीधी लाइन है तो इसको यहां से इधर ले जाना, ये होगा हमारा एबडक्शन, क्योंकि हम दूर ले गए यहाँ पर, तो एबडक्शन। और इसी को वापस अगर यहीं पे ले आए तो ये होगा हमारा एडक्शन, क्योंकि हम पास में ले आए, तो ये एडक्शन। इसमें भी यही बता रखा है, ये हमारी लाइन है, इधर ले गए तो एबडक्शन ए बी, और अगर वापिस इधर ले आए तो एडक्शन ए डी डी, एडक्शन। थर्ड हमारा मूवमेंट टाइप है एक्सटर्नल और इंटरनल रोटेशन। ये जो है हमारा, अगर ये लाइन है तो इसको अगर इधर मूव कराया हमने इस तरफ, तो ये कौन सा होगा हमारा, ये वाला। ये किस तरफ होगा हमारा हाथ? इंटरनल रोटेशन, क्योंकि हम इनसाइड में आ रहे। अगर इसको बाहर ले गया मूवमेंट तो ये होगा हमारा एक्सटर्नल रोटेशन, क्योंकि हमने बाहर की साइड रोटेट किया। तो ये हमारे 3 टाइप के। और चौथा जो होता है वो सर्कमडक्शन, मतलब एक सर्कल में हमारा हाथ को घुमाया जाना, उसको हम क्या बोलते हैं? सर्कमडक्शन। तो इस तरीके से बहुत सारे रेंज ऑफ मूवमेंट होते हैं शोल्डर जॉइंट के। फिर हम बात करते हैं कि स्टेबिलिटी, क्योंकि थोड़ा बहुत तो स्टेबल होता ही हमारा, तो स्टेबिलिटी बढ़ती कैसे? क्योंकि डीप सॉकेट की वजह से क्या हुआ, स्टेबिलिटी कम हो गई थी और रेंज ऑफ मूवमेंट बढ़ गया था और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई थी जॉइंट की। लेकिन यहाँ पर हमको स्टेबिलिटी बनानी पड़ेगी। तो एंटीरियर में क्या होता है? एंटीरियर में होता है ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट। ये जो ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट की 3 शीथ होती है, सुपीरियर, मिडल और इंफीरियर, ये तीनों जो होती है एंटीरियर में जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। और सुपीरियर में सबसे पहला होता है कोरेकोह्यूमरल लिगामेंट। ये वाला जो कोरेकोह्यूमरल लिगामेंट होता है, कोरेकोइड प्रोसेस से ह्यूमरस के ग्रेटर ट्यूबरकल तक, उसको हम बोलते हैं कोरेकोह्यूमरल लिगामेंट। और सेकंड जो होती है वो मसल्स स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। उसमें सबसे मेजर रोल जो प्ले करती है वो होती है रोटेटर कफ मसल्स। रोटेटर कफ मसल में 4 मसल्स आती है। उसकी ट्रिक है सिट्स, SITS, S फॉर सुप्रास्पाइनेटस, I फॉर इंफ्रास्पाइनेटस, T फॉर टेरिस माइनर एंड S फॉर सब स्केपुलरिस। ये मसल्स आती है रोटेटर कफ मसल में। और भी दूसरी मसल्स हो सकती है, जैसे डेल्टोइड मसल हुई, बाइसेप्स ब्रेकाई मसल हुई, सब स्केपुलरिस मसल हुई। अलग अलग मसल्स भी यहाँ पर स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकती है जॉइंट को। तो इस तरीके से इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है हमारी जॉइंट की। फिर हम बात करते हैं इसके ब्लड सप्लाई की। तो पहली होती है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल्स, दूसरी होती है सुप्रास्केपुलर वेसल्स, एंड तीसरी होती है सब स्केपुलर वेसल्स। ये 3 वेसल्स होती है जो ब्लड सप्लाई करती है शोल्डर जॉइंट को। नर्व सप्लाई की बात करें तो पहली होती है एक्सिलरी नर्व, दूसरी सुप्रास्केपुलर नर्व और तीसरी मस्कुलो क्यूटेनस नर्व। ये नर्व सप्लाई करती है हमारे शोल्डर जॉइंट को। और अगर अप्लाइड एस्पेक्ट की बात करें तो डिसलोकेशन के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं शोल्डर जॉइंट के। क्यों? क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी जो होती है वो कम होती है ड्यू टू डीप सॉकेट ऑफ ग्लिनोइड कैविटी एंड ड्यू टू ग्लिनोइड लैब्रम की वजह से और ज्यादा डीप बन जाता है वो। इस वजह से डिसलोकेशन के चांसेस जो होते हैं हमारे शोल्डर जॉइंट के वो अडल्ट में ज्यादा रहते हैं। दूसरा होता है रोटेटर कफ इंजरी, जो 4 मसल्स है सिट्स, उन चारों में
इंजरी होने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। और तीसरा है शोल्डर टिप पेन। ये 3 अप्लाइड एस्पेक्ट होते हैं हमारे शोल्डर जॉइंट के। ये हमने आज बात की शोल्डर जॉइंट की। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल टू गेट मोर अपडेट्स।